राजस्थान बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और कक्षा 10th का मैथ का पेपर अभी होने वाला है। तो उसमें एक हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कक्षा 10 का है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछते हैं और इस बार भी आने की संभावना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसके आपको शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हों। जैसे ये त्रिभुज आपके पास में है, A, B और C के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। तो पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, पहले भी बताई है। तो जैसे इसमें हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो हमारा फॉर्मूला है इसमें 1/2। इसमें मैंने कहा था कि इस 1 2 3 रूल का यूज करें हम। पहले 1 का मतलब हम x1 लिखें, अंदर टर्म्स y के रहेंगे, y2 माइनस y3। इसके बाद जब हम 2 की टर्म्स लेंगे, x2 लेंगे, तो 2 के बाद आपको पता है 3 और 1 आता है, तो टर्म्स यहां पर क्या रहेगा, y3 माइनस y1। ऐसे ही जब हम 3 की टर्म लेंगे, x3 लिखेंगे बाहर अपने, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास x3 के बाद में 1 और 2 रह जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको लेने हैं y1 माइनस y1। तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 बेस पे आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हो। और जैसे हम कोई एग्जांपल लें जिसमें अगर आपको ये बिंदु इनके मान दे रखे हो, सपोज कीजिए जैसे ये मान आपको दे रखा है 1 और 2 दे रखा है, ये मान आपको सपोज कीजिए कि -1 और -2 दे रखा है, ये मान सोचिए आप 4 और आपको 0 दे रखा है, 3 मान आपको दे रखे हैं। जैसे ए मान मैंने लिया 1 2। ऐसे हमारे पास में बी के जो हमारी कोऑर्डिनेट है वो हमने यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल -1 और -2। ऐसे हमारे पास जो सी पॉइंट है वो आपने लिया है 4 और 0। तो कहने का मतलब आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, फॉर्मूला एग्जाम में भूल भी जाओ तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले आपको बताया जैसे मैंने 1/2 लिखेंगे, x1 हमारे पास 1 है, फिर y का अंतर देखना है आपको, y2 माइनस y3। x1 आपने 1 लिख दिया, यहां पर आपको y2 और y3 को देखना है। y2 आपका -2 है और y3 आपका यहां पर 0 है। फिर से x2 की टर्न आती है, इसको देखेंगे, x2 -1 है अपने पास, तो यहां -1 लिखेंगे। फिर इसके बाद y की टर्म कौन सा है, 0 है, 0 लिखेंगे। और माइनस में फिर नेक्स्ट टर्म आपका कौन सा है, y1 के अंदर 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। x3 की बारी है, तो x3 हमारे पास में कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। फिर y1 माइनस y2, y1 नेक्स्ट देखना है आपको, y1 2 है, और माइनस में y2 पहले से माइनस में, ध्यान रखना यहां भी साइन माइनस का है और y2 पहले से माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारे पास में प्लस हो जाएगा, प्लस अपने 2 कर देंगे। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखिए हम कैलकुलेशन करने में अंदर, यहां पर देखिए आप -2 में 0 तो -2 रहेगा, 1 से गुणा करेंगे -2 ही आएगा। यहां पर देखिए 0 में से -2 तो -2 रहेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। यहां पर 2 और 2 4 है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, प्लस के 16 और 2 18 है, 18 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास 16 रह जाएंगे, या ऐसे कह सकते हो 2 प्लस माइनस कट जाएंगे, एक ही बात है, 16 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बटा में हमारे पास 2 है, तो 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान रखें स्पेशली अगर यहाँ पर नेगेटिव में आंसर अगर आपका आता है किसी सवाल में, तो क्षेत्रफल है वो हमेशा प्लस में होता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ माइनस में 8 होता तो भी हम यहाँ पर प्लस का 8 ही लेंगे, कारण देंगे साथ में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो इसका रिजल्ट हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो वही सेम चीज फॉर्मूला आप इस बेस पे बना सकते हो, इस बेस पे। और कई बार सवाल इसमें ऐसे भी पूछते हैं कि आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज बनता ही नहीं है। मतलब ये कह दिया जाए कि त्रिभुज ABC के 3 बिंदु है वो सहरेखीय हैं, मतलब अगर तीनों बिंदु आपके एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक ही रेखा में आ जाएंगे, तो त्रिभुज का बनना संभव नहीं होगा।
तो अगर ऐसा सवाल कभी आता है आपके कि त्रिभुज आपके बिंदु आपके सहरेखीय हैं, मतलब त्रिभुज बनना संभव नहीं है, तो क्षेत्रफल का मान आपका 0 आएगा। 0 का मतलब ये है कि क्षेत्रफल जो आपका है वो नहीं है, नहीं होने का मतलब त्रिभुज आपका संभव नहीं है। तो इस बेस पे सहरेखीय होने की कंडीशन आ सकती है, या फिर क्या है कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा उसके बारे में आपको पता करना पड़ सकता है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।